लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग आज हुई और वोटिंग शाम 6 बजे तक हुई। 3 बजे तक 49% मतदान हुआ था और चुनावी मैदान में 13 उम्मीदवार हैं, जिनमें 10 पुरुष और 3 महिलाएं अपनी किस्मत आजमा रही हैं। सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे और 169 बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हुई थी। महिला वोटर के लिए 54 मतदान केंद्र बनाए गए थे। तो कुल मिलाकर मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर संपन्न हुआ है। तो आपको बता दें कि बोचा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग आज हुई और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग हुई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के अलावा महिलाओं के लिए वो खास व्यवस्था की गई थी और काफ़ी गर्मी है और ऐसे में अलग अलग बूथों पर व्यवस्थाएं भी सुदृढ़ की गई थी और क्योंकि एक ही सीट पर ये उपचुनाव था, इसको लेकर व्यवस्थाएं वहां पर की गई थी और ये व्यवस्था को देखते हुए लंबी लंबी कतारें में लोग वहां पर आए थे और अपने मताधिकार का प्रयोग किए और चुनावी मैदान में 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और सीधी लड़ाई जो है आमने सामने राजद और बीजेपी के बीच है। एक तरीके से कहा जाए तो वहां पर जो उम्मीदवार हैं, इससे पहले बेबी कुमारी जो है वो निर्दलीय वहां से लड़ी थी। पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला था, इस बार फिर से वो बीजेपी से किस्मत आजमा रही है। हमारे साथ संवाददाता अवनीश जुड़े हैं, सीधे उनके पास चले गए मुजफ्फरपुर। अवनीश, वोटिंग हुई है आज, किस तरीके का मतदान रहा दिन भर की अगर बात करें तो? नहीं, बिल्कुल देखिए, मतदान खत्म हो गया है और लगभग 2,90,544 मतदाताओं ने 13 जो प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 16 को रिजल्ट आएगा कि आखिर किसके सर पर सत्ता का ताज चढ़ेगा। लेकिन अगर चुनाव की बात करें तो देखिए, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में मुकाबला दिखा है। लेकिन ज़्यादातर जो बूथों पे जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ पर लड़ाई, सीधी लड़ाई देखने को मिली है। और वैसी स्थिति में परिणाम क्या होगा ये तो 16 को पता चलेगा। लेकिन मतदाताओं का उत्साह काफ़ी दिखा और आधी आबादी, खासतौर पर जो आधी आबादी का की जो कतार जो है प्रत्येक बूथ पर, लगभग जितने बूथों पे हमने दौरा किया है उन बूथों की जो तस्वीर हमने दिखाई है अपने चैनल, अपने कशिश न्यूज़ के माध्यम से, तमाम बूथों पर आधी आबादी की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी और अमूमन आधी आबादी में जागरूकता काफ़ी देखी गई। तो ये भी एक बड़ा संकेत जरूर देखने को मिल रहा है कि तमाम बूथों पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। और महिलाओं का क्या रुझान है, क्या रुख है, ये तो 16 को जब ईवीएम खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि आधी आबादी भी अब स्मार्ट हो गई है, कुछ भी मीडिया में बोल नहीं रही है, संकेत जरूर ये दे रही है कि हमने किनको वोट किया है, किस पर वोट किया है, किस मुद्दे को लेकर हमने वोटिंग किया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, सब कुछ 16 को पता चलेगा। लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय जरूर है। तीनों दलों के जो प्रत्याशी हैं दमखम दमखम के साथ उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तमाम बड़े नेताओं ने यहाँ पे कैंप अवनीश, भी किया। कहा जा रहा है कि आरजेडी और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आमने सामने की लड़ाई में वहां पर हैं, बाकी सब उस तरीके से लड़ाई में नहीं हैं। आप वहां ग्राउंड जीरो पे हैं। क्या आपने देखा आज, किस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो लड़ाई है, ज़्यादातर लड़ाई सीधी लड़ाई है और दो प्रमुख जो दल है उनके बीच में लड़ाई है। बीजेपी और आरजेडी के बीच में सीधी लड़ाई है और सब कुछ 16 को पता चलेगा कि क्या कुछ परिणाम आएंगे। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जो आधी आबादी जो है उनका रुख किधर है वो सबको जो है वो 16 को पता चलेगा। लेकिन आधी आबादी की जो संख्या बूथों पे देखी गई, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि आधी आबादी कितनी जागरूक हो चुकी है। घर से निकलकर वो बूथ पे जा रही है। एक तस्वीर हमने दिखाया, 10 दिन के बच्ची के साथ एक महिला वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पे नजर आई। तो महिला का काफ़ी रुझान रहा है, महिला काफ़ी जागरूक दिखी है इस उपचुनाव में भी। जो अभी प्रतिशत की बात करें, वोटिंग प्रतिशत, लगभग 5 बजे तक जो है वो 58% तक मतदान हुआ है और 6 बजे का आंकड़ा थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन जो उम्मीद है कि 60% से ज़्यादा का मतदान जो है इस बाई इलेक्शन में हुआ है और तमाम मतदाताओं के भाग्य का फैसला जो है वो 16 को होगा। चलिए, वो ईवीएम में ईवीएम में कैद हो गया है। अवनीश, अगर हम बात करें तो तपिश ज्यादा है और 40 डिग्री से ज्यादा के तापमान में लोग
लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए निकले। गर्मी में तो परेशानी भी लोगों को महसूस हो रही थी वहां। हाँ बिल्कुल, देखिए काफ़ी गर्मी थी, इसके बावजूद जिस तरह से वोटर घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जा रहे थे, और सबसे अहम जो योगदान है पुलिसकर्मियों का भी था। तमाम जो पुलिसकर्मी जिनकी पोलिंग बूथ पर तैनाती की गई थी, चाहे वो सुरक्षा बल के जवान हो या बिहार पुलिस के जवान हो, वो लोगों को काफ़ी मदद कर रहे थे। जो भी दिव्यांग वोटर हो या बुजुर्ग वोटर हो, उन तमाम लोगों को पोलिंग बूथों तक पहुँचाने का काम कर रहे थे। चले, इस पूरी ये बातचीत भी के लिए लोग बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। अवनीश हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से बता रहे थे कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो गई है और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 16 तारीख को देखना होगा कि जनता ने क्या जनादेश दिया है।